तो चीन और भारत का जिक्र करने के क्रम में हमने आपको दो वीडियो हमने बनाया था, जिसमें एक वीडियो में हमने ये दिखाया कि तिब्बत के कारण भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद किस स्तर पर पहुंचा। दूसरे वीडियो में हमने आपको ये बताया कि चीन और भारत के बीच किन किन बिंदुओं पर विवाद है। और अब आज आपको हम ये बता रहे हैं कि भारत के साथ ही नहीं, चीन एक ऐसा देश है जिसका अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा को लेकर किसी न किसी रूप में विवाद है। और सब विवाद ही चीन की सीमा 14 देशों से मिलती है और इन सभी 14 देशों के साथ, लगभग सभी 14 देशों के साथ उसका सीमा विवाद है। और इसके साथ ही समुद्र में जिन देश के साथ जिनकी समुद्री सीमा मिलती है वहाँ भी इसका विवाद है। दोस्तों, आज हम आपको इस कड़ी में ये बताने जा रहे हैं कि विवाद क्या है। जैसा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने देख ही लिया कि भारत में क्या क्या विवाद है। अक्साई चीन विवाद है चीन के साथ। उसके बाद आपने ये देखा अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा जो विवादित चीन बता रहा है। फिर आपका ये देखा कि डोकलाम में जो भूटान के पास जो है, सिक्किम भूटान के बीच का हिस्सा विवादित है चीन के हिसाब से। और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा देख रहे हैं, ये विवादित है। बाराहोती उत्तराखंड का हिस्सा विवादित है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि चीन का जो है वो किन किन देशों के साथ सीमा विवाद है। दोस्तों, इसके लिए हम आपको इस मैप में ले चलते हैं। इस मैप को आप देख रहे हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि चीन का जो है अपने 14 देशों के साथ चीन का अपने 14 देशों से सीमा विवाद है। और आज अगर हम देखें तो चीन रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश चीन है। चीन का कुल एरिया 97,06,961 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। आप समझ गए चीन का एरिया कितना है। चीन का एरिया है 97,06,961 वर्ग किलोमीटर और इसकी सीमा की लंबाई क्या है 22,118 किलोमीटर। और ये जो 118 किलोमीटर लंबी सीमा है वो 14 देशों के साथ मिलती है। और ये दुनिया और चीन और रूस के साथ साथ चीन भी दुनिया का ऐसा देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, 14 देशों के साथ। और जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ मिलती है। और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह से विवाद है। अब आपको इस मैप में देखिए, चाइना आपको दिख रहा है, जो रेड स्पॉट है ये चाइना है। और उसके बाद आप देखिए चाइना के साथ तिब्बत ये रहा। उसके बाद ईस्ट तिमोर, ईस्ट तुर्किस्तान आप देखिए। उसके बाद मंगोलिया आप देख रहे हैं, मंगोलिया अलग कंट्री है। मंगोलिया के नीचे सदर्न मंगोलिया आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और ये मंचूरिया देखिए। उसके बाद कोरिया तो अलग कंट्री हो गया। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा चाइना, तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, मंगोलिया को हटा देते हैं, सदर्न मंगोलिया और मंचूरिया, ये पूरा इलाका चाइना का जीता हुआ है। जो 1948 में चाइना सिर्फ इतना बड़ा था, ये हिस्सा आप देख रहे हैं इतना बड़ा था। लेकिन जब 1949 में साम्यवादी सरकार वहाँ पूरी तरह से उसकी स्थापना हो गई तो उसने तिब्बत को जीता, उसने ईस्ट तुर्किस्तान को जीता, उसने सदर्न मंगोलिया का जीता, इसने मंचूरिया को जीता। और इस तरह से चीन इतना बड़ा हो गया जो उसकी सीमा 97 लाख से ऊपर। और इन सभी देशों का जिस देशों को जीता, 6 देशों को, वो संयुक्त सीमा जो है वो 41,13,709 वर्ग किलोमीटर है। यानी चीन का 43% इलाका जो है वो दूसरा जीता हुआ है। उसका टोटल जो 97 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसमें 41 लाख से ज़्यादा का एरिया उसने जीत रखा है, उसने कब्जा रखा है। इन 6 देश जिनको उसने कब्जा रखा है उसमें सबसे पहले पूर्वी तुर्किस्तान की आप बात करते हैं। पूर्वी तुर्किस्तान की जो आबादी है वो 231, पूर्वी तुर्किस्तान की आबादी 231 करोड़ है। और इसकी जो एरिया है 16.60 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर।
आबादी है, आप समझ गए, 2.21 करोड़। इसका एरिया है 16.60 करोड़, मतलब 16 लाख से ऊपर इसकी आबादी है। और उसके बाद इसकी भाषा जो है चीनी है, उइगर है। इसका धर्म, अधिकांश लोग यहाँ इस्लाम को मानने वाले हैं। तो दोस्तों, कि जब इसने इस तुर्किस्तान को जीत लिया, तब इसको इसने सिंजियांग प्रांत में इसको मिला दिया। अब इस तुर्किस्तान नाम का कोई प्रांत चीन में नहीं है, ये सिंजियांग प्रांत कहलाता है। इसकी इसी तरह से जब उस तुर्किस्तान के बाद आते हैं तिब्बत में। तिब्बत आप देख रहे हैं, तिब्बत की जो आबादी है उस समय कुछ दिन पहले की बात है, 31 लाख थी, सॉरी 1.80 लाख। इसका एरिया है 12.28 लाख की वर्ग किलोमीटर, 12.28 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी ये जो है दक्षिण अफ्रीका के बराबर ये राज्य है। इसमें तिब्बती और चीनी भाषा बोली जाती है। इसका धर्म जो है बौद्ध धर्म है। इसको 1950 में इसने मिलाया था अपने देश में। और अब आते हैं हम दक्षिणी मंगोलिया पर। दक्षिणी मंगोलिया का ये हिस्सा आप देख रहे हैं, मंगोलिया के नीचे वाला हिस्सा सदर्न मंगोलिया, ये हिस्सा जो है दक्षिणी मंगोलिया। इसका जो है इसका एरिया है 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी आबादी है 2.47 किलोमीटर। और ये जो है कोलंबिया के बराबर है, कोलंबिया राज्य के बराबर है ये। और इसकी भाषा मंगोलियन है। यहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर 1947 में चीन ने इस पे कब्जा किया और 1947 में इसे शायद घोषित किया। ये उसके बाद आते हैं ताइवान पे। ताइवान, जैसा कि आप जानते हैं, ताइवान 2.37 लाख की इसकी आबादी है। इसका एरिया 36,000 इसका जो एरिया है 36,197 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है इसकी भाषा तिब्बती है और चीनी है। धर्म बौद्ध है और ताओ बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। चीन और ताइवान, हालांकि ताइवान पे भी चीन का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन 1911 में चीन की कॉमितांग की सरकार बनी थी। 1949 में यहाँ युद्ध छिड़ गया और माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने जब कॉमितांग पार्टी को हराया, तो हार के बाद कॉमितांग ताइवान चले गए, जो चाइना मेनलैंड से दूर समुद्र में है, जापान के पास। 1949 में चीन ने अपने देश का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा। और जो ताइवान में जाने वाले जो लोग थे, वो आपको उसका नाम पड़ा, उसने अपना नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आपका ताइवान चीन से, मेनलैंड से अलग है। इस तरह से आपने देख लिया। अब आते हैं ईस्ट तिमोर की बात हमने की, हमने तिब्बत की बात की, हमने आपको मंगोलिया की बात की। इसी तरह से मंचूरिया पर जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान, ये है मंचूरिया का इलाका, द्वितीय विश्व युद्ध में, ये आप देखिए मंचूरिया का इलाका है। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की हार, पहले जापान ने मंचूरिया पर कब्जा किया था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जब हार गया, तो चीन ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। आज मंचूरिया चीन का हिस्सा है। इसी तरह से हांगकांग, जैसा कि आप जानते हैं, हांगकांग पर भी चीन का कब्जा हो चुका है। हांगकांग पर चीन का कब्जा हो चुका है। और हांगकांग पर कब्जे के साथ ही हांगकांग की जो आपको बता दूं कि हांगकांग का एरिया 1104 किलोमीटर है। ये उसके बाद इसकी आबादी 75 लाख है। इसमें चीनी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। धर्म इसका बौद्ध है। इसी एक समझौते के तहत 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया था। ये पहले चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। इस तरह से मकाओ है। मकाओ पे हॉलैंड का, मकाओ की आबादी 6 लाख है, 7 लाख करीब है। एरिया 115 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो है यहाँ बौद्ध और ताओ धर्म के लोग रहते हैं। इसकी भाषा चीनी है। ये पुर्तगाल के कब्जे में था मकाओ, और 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफ़र कर दिया। अब कुल मिलाकर के जो है ये चीन के हिस्से में है। अब इसी तरह से अगर भारत की बात करें, तो विदेश मंत्रालय
लोकसभा में विदेश मंत्रालय की ओर से एक सवाल के जवाब में पिछले साल 11 मार्च को जो जवाब दिया गया था, उसके अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पे अपना कब्जा मानता है। चीन ने जो अरुणाचल प्रदेश का जो विवादित हिस्सा है, जिसको चीन मानता है विवादित, वो 90,000 किलोमीटर है। उस पर चीन, ये आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का, ये देखिए, ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, जिसको रेड सर्किल किया और रेड लाइन से डाला गया है, ये चीन का इस हिस्से पे 90,000 वर्ग किलोमीटर का ये हिस्सा है, जिस पे चीन अपना अधिकार मानता है। लेकिन 1962 में इस पे उसने कब्जा कर लिया था, लेकिन वो उसने फिर विड्रॉ कर दिया था, उस पर वापस चला गया था वो। और इसके अतिरिक्त ये 90,000 किलोमीटर के अतिरिक्त अगर चीन की बात करें तो लद्दाख का करीब 38,000 किलोमीटर का हिस्सा ये लद्दाख में आते हैं हम। ये लद्दाख का जो देख रहे हैं, जो ये जो रेड लाइन जो है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ तक कि चीन का हिस्सा है। इसके ऊपर का जो एरिया है वो चीन के कंट्रोल में है, अक्साई चीन। ये लगभग 38,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है ये इलाका, जिसको चीन ने कब्जा रखा है। और इसके अतिरिक्त ये जो दूसरे तरफ जो रेड लाइन वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये 5,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान ने जो 1947-48 में जो पाकिस्तान के कबायली हमले के दौरान जो पाकिस्तान के कब्जे में गया था, इसमें से लगभग 5,000 किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन, ये एरिया जो है ये चीन को पाकिस्तान ने दे रखा है गिफ्ट के तौर पे। तो कुल मिलाकर के 38,000 किलोमीटर ये और 5,000 किलोमीटर ये जो पाकिस्तान द्वारा दिया गया है, उस पे चीन का कब्जा है। यानी 43,000 किलोमीटर क्षेत्र पे 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत के हिस्से पे पाकिस्तान का कब्जा है। ये एरिया स्विट्ज़रलैंड के बराबर है, समझ गए। तो जबकि ये आप समझ गए, तो इस तरह से अब आपने देखा कि चीन की विस्तारवादी नीति कहाँ तक है। और सिर्फ मेन लाइन पे नहीं, चीन का जो है, चीन ने वहाँ भी मतलब समुद्र में भी अपने आप को समुद्र के को भी साउथ चाइना सी को भी उसने विवादित बना दिया है। जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था, कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद इन देशों के बाद चीन की सीमा जो है साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और जो है ब्रुनई जैसे देश के बीच जो लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जिसे साउथ चाइना सी कहते हैं, उसमें से लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र चीन अपना मानता है। वो कहता है कि ये हमारा है। क्यों कहता है हमारा है? तो इसलिए कहता है, उसका कहना है कि ईसा के पूर्व, उसके लगभग 2000 वर्ष पूर्व उसके कुछ नाविकों ने इस हिस्से के जो 2-3 द्वीप है, जिसमें एक पार्सल द्वीप है, जिसमें उसके बाद एक 2 और द्वीप है, स्कॉर्बरो द्वीप है और सखालिन द्वीप है। इन द्वीपों पे चीन का कहना है कि ये हमारे देश के नाविकों ने खोजा था, इसलिए पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। तो वहाँ भी वो 35 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है साउथ चाइना सी, उसमें 31 लाख वर्ग किलोमीटर पर चीन जो है अपना अधिकार मानता है, और इसको लेकर के वो लगातार विवादों को जन्म दे रहा है। तो ये है दोस्तों चीन की विस्तारवादी नीति। हम इस एपिसोड के जरिए हमने आपको ये समझाया कि चीन की विस्तारवादी नीति कहाँ पर है, किस स्थिति में है और वो क्या चाहता है। अब देखना ये है कि भारत और अन्य देश इसको कितना, इसकी नीतियों को, चीन की नीतियों को मानते हैं दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम फिर अपने आगे की वीडियो में किसी नए एपिसोड के किसी नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। हमें उम्मीद है कि इन 3 वीडियो के जरिए आप लोग चीन और भारत के संबंधों को समझ